ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम काल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आपकी राशि में सबसे बड़ा परिवर्तन होकर चुका है। अभी समस्त ग्रहों की युति, जो 4-4, 5-5 ग्रहों की युति चल रही थी, वो सारी की सारी आपकी राशि में ही आकर बैठ गई है। और जनवरी के अंतिम काल में इस ग्रहों की युति जो है, जो चौकड़ी लगाकर आपके राशि में बैठकर योग बना रहे हैं, अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये एक अजीब सी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि विशेष तौर पर जो सूर्य की शक्ति सबसे बड़ी हुई है और जो बाकी सब ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके बड़े पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, सफलता के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शुक्र को थोड़ी यदि ताकत दे दें, बुध को ताकत दे दें, और ये शुक्र, बुध और साथ साथ मंगल जो हैं ये अस्त अवस्था में चल रहे हैं, इनको थोड़ी ताकत मिल जाए तो बहुत बढ़िया समय से इस समय का पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। शनि महाराज का जो प्रभाव था, विशेष तौर पे जो खराब प्रभाव था, वो खत्म हो चुका है। अब पूरी शक्ति में आकर शनि महाराज आगे बढ़ने की तरफ अग्रसित कर रहे हैं, अग्रसित हो रहे हैं। और ऐसे में यदि आप थोड़ा सा सरलता से परमात्मा का ध्यान, बंद ना करें परमात्मा का दरवाजा। शनि महाराज जहाँ बैठे हुए ना, वो थोड़ा सा धार्मिकता से आपको दूर भगा रहे हैं, विश्वास को दूर, चूँकि 7.5 से आप अभी खत्म करके चुके हैं, तो आप थोड़े से ऐसे हो गए हैं उदासीन कि भगवान ने किया, कैसे किया, सब कुछ भगवान ने ही किया है। कष्ट को निवारण करने का योग जो अब बनकर आ रहा है वो भगवान की कृपा से ही आ रहा है। शनि महाराज का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भगवान की कृपा से ही बन रहा है। ये बात ध्यान पूर्वक चलें। थोड़ी सी आवश्यकता है सही दिशा में चलने की, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होंगी। अननेसेसरी के एग्रेशन को थोड़ा त्यागने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य जब लग्न में आ जाते हैं ना, राशि में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा देते हैं। एग्रेशन को पॉजिटिविटी के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें बहुत बढ़िया से आपके लिए पॉजिटिव होने की तरफ जा रही हैं। बात कर लेते हैं 21 तारीख की। तृतीया तिथि विद्यमान है, बुधवार का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि में कीर्ति का योग बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में जितना आप अपने घर वालों का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे ना, बड़ों का बात मानकर कार्य करने का प्रयास करोगे, उतना बढ़िया स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। देखिए, ऐसे में एक बात ध्यान रखेंगे, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। तीसरा नवरात्र है, माँ गौरी जी के सुंदर पूजन करें, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। रवि योग बनकर तैयार हो रहा है, करीब करीब दोपहर के 1:30 बजे के बाद वो नई चीज़ों में आगे बढ़ने का सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। 22 तारीख का दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, बृहस्पतिवार के साथ सुंदर योग बन रहा है। शुक्र महाराज और साथ साथ बुध महाराज दोनों के दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर एक नई भूख को जगाने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी चाहत को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान करें। वरद चतुर्थी का योग है, सुख देने वाली चतुर्थी का योग है। कष्टों को दूर करने के लिए ऐसे में जो शुक्र का जो और बुध का अस्त अवस्था है उसको ठीक करने के लिए श्री गणेश का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, साथ में ये तिल अर्पित करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके बहुत पॉजिटिव होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बसंत पंचमी का दिन 23 तारीख को विद्यमान है और उस दिन साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है, पुरुषार्थ को सही करने वाला है। चीज़ों को, समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, ये आने वाले 2-3 दिन 1-1 मिनट काम का है। स्वार्थ से सिद्धि के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को पॉजिटिव देते हुए कार्य करें। शुक्र इन दिनों अस्त चल रहा है और शुक्र के अस्त होने के कारण से चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन अंशुष साया माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग शुक्र की अस्त अवस्था को इग्नोर कर नए संबंधों की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, विवाह इत्यादि की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का बल कमज़ोर होने के कारण से कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ठीक होकर कार्य करने का प्रयास करें। शुक्र के दिन, इस बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी भी होती है। उस दिन भगवती महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन कर आशीर्वाद लेकर कार्य को ठीक करने के दिन है। आपका ग्रह योग बहुत पॉजिटिव चल रहा है। उस सूत्र को समझ के कार्य कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है।
लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्री विहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्री विहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्री विहीन हो जाने का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है। और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी। और फिर योग ऐसा बना कि जो जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि महाभगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा, उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी, उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए 24 तारीख की ग्रह गणना जो है वो बहुत विशेष परिवर्तन की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही है। षष्ठी तिथि है, शनिवार का दिन चल रहा है और देखिए शनि महाराज जो है वो आपके थोड़े से आलस की तरफ रह रहे हैं। अभी भी यदि आप पॉजिटिव समय को यूटिलाइज करने के लिए पूरी शक्ति से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया सफलता की तरफ अग्रसित हो रही हैं, लेकिन शनि जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंकुश लगा के अभी भी तैयार बैठे हुए हैं, शक्ति में आ गए हैं, आलस ज़्यादा करा देंगे, चीज़ों को कर लेंगे, सोच लेंगे, यानी सोच ज़्यादा रहे, कार्य थोड़ा कम करने के योग शनि ही बना रहे हैं और कोई ग्रह ऐसा नहीं है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कहीं ना कहीं जो चीज़ों को स्लो कर रहा है। उसके लिए एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। बंदार षष्ठी है इस दिन। कहा जाता है कि भगवान सूर्य जो हैं शनि के पिता हैं और ऐसे में इस षष्ठी के दिन भगवान सूर्य के निमित्त यदि एक उपाय कर लें आप तो वो बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। आपको मंदार के पुष्प या पत्ते लेकर उनको एक एक करके भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। शिव की कृपा से सूर्य भी बल को प्राप्त करेंगे और शनि के जो दोष हैं उनको भी हरने का योग बनेगा। ये छोटा सा उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 25 तारीख का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ रविवार का योग है, भानु सप्तमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग बनाया है। ये परिवर्तन आपकी राशि में थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। थोड़ा पेट संबंधित रोग थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी में जो खान पान का बहुत परहेज रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। वायु संबंधित रोग थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा सूर्य को बल देने की ज़रूरत है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं उनके कारण 4 ग्रह अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ा जो बल कैसे प्राप्त होगा, सूर्य का जन्मदिवस है इस दिन, रविवार के दिन सूर्य का जन्मदिवस पड़ रहा है। उस दिन कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं जो कर लेने से पूरे वर्ष तक सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो है वो ठीक होने की तरफ चला जाता है। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जबरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता।
एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम, ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता, दोनों चीज़ें नरमता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, उसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्म दिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्याएं देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएं, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही है जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। 26 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों की गणना मकर राशि वालों के लिए कैसी बन रही है जान लीजिए। अष्टमी तिथि विद्यमान है, सोमवार का अवसर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। समस्त भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामना। इस दिन भद्रा का योग है, नए कार्यों को करने से थोड़ा रुकना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। भ्रमात्मक, पैरों में कुछ चक्कर ज़्यादा रहेगा इन दिनों, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि इस वर्ष के पूरे ग्रह को ही देखें तो ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत ज़्यादा जाने आने के योग बनते दिखाई देंगे। ट्रैवल में कोशिश ये करें, जब ग्रहों का योग ही ऐसा बन रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैवल संबंधित कार्यों में लाभ कैसे हो, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने से बचते हैं, लेकिन इस वक्त की ट्रैवल जो है, यात्रा जो है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते खोलती दिखाई दे रही है।
तो आपको उस सब संबंध में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है, मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और ग्रहों का योग सुबह और शाम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देगा। सुबह जो मेहनत होगी शाम को वो लाभ की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही है, विजय के योग बनाती दिखाई दे रही है। यानी किसी भी तरह से पैर को पीछे रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली लाभ की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, साथ साथ मंगलवार का योग बन रहा है, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद लेने का अवसर। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वह वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। मकर राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना समझ लीजिए कहाँ ले जाती दिखाई दे रही है। ये ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पर एक नई शक्ति का सृजन करती दिखाई दे रही है। इस दिन मंगल जो हैं वो अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से मंगल का जो बल है वो थोड़ा बढ़ेगा। मंगल अस्तवस्था में है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से काफ़ी कुछ उसमें शक्ति आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उच्च के होके मंगल जिस प्रकार से अस्तवस्था में विराजमान थे, वो जितना लाभ देना चाहते थे वो दे नहीं रहे थे। तो ऐसे में ये स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूलता की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही है। नए संपर्कों में नई दोस्ती का योग भी ये राशि के परिवर्तन बनते के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी कुछ नया कार्य करना है वो कर सकते हैं, उसमें अग्रसित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख एकादशी का योग है और जया एकादशी है, जय देने वाली एकादशी है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। विजय जरूर देती दिखाई दे रही है, लाभ देती दिखाई दे रही है, क्योंकि कीर्ति का योग लेकर आई है, धन का योग लेकर आई है ये एकादशी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। तो एक उपाय करने का प्रयास करें, सुबह सुबह भगवान शंकर, भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो नारायणाय, और उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। और उस वक्त इस मंत्र का जाप करें, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र का स्तवन कर लेने से क्या होता है, अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, आदि व्याधि दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हुई तो समझ लीजिए चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। व्रत करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि शुक्रवार के साथ पड़ रही है। धन योग आपकी राशि में बनकर चल ही रहा है। शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं। ये शुक्र के उदय होने से समस्त ग्रह जो वहाँ पर चौकड़ी के रूप ला के बैठे हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ताकत प्राप्त करने के योग बन जाएंगे।
और बहुत सारे नई मित्रता, नए दोस्ती प्राप्त करने के योग भी, नए रिलेशंस डेवलप होने के योग भी आपकी राशि बनते दिखाई देंगे। ये चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव होने की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही हैं। नए संबंधों से नए रास्ते बनने के योग भी बहुत बढ़िया से आपकी राशि में आगे से बनने के योग साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रदोष है इस दिन, शुक्र प्रदोष है, बहुत संबंधों को ठीक करने का योग है। महालक्ष्मी के दिन, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति करने के दिन ऐसे योग लेकर आया है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए, कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष के दिन महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के निमित्त सुगंधित तैल से भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और शाम के समय जो अभिषेक कर लेते हैं, कहा जाता है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक उनके जो शुभ योग है वो बहुत तेज गति से कार्य करने के योग बना लेते हैं। 31 तारीख त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, और उस दिन शुक्र महाराज ने एक और परिवर्तन की चाल चली है। वो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल के साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपके संबंधों में एक नई जान डालने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में परिवर्तन का योग भी बहुत बढ़िया से बनता दिखाई दे रहा है। लाइफ में एंटरटेनमेंट का रास्ता, शुभ का रास्ता बहुत दिनों बाद पॉजिटिव की तरफ अग्रसित होने की तरफ जा रहा है। बस केवल अब मंगल के उदय होने का इंतजार है। धीरे धीरे वो भी उदय होंगे और उम्मीद रखें चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से आपके लिए पॉजिटिव होने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं, और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा, महादशाएं, अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएं बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं, और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं, और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें। कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली में जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ रहे हैं, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम
जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना अन जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर दान का फायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इन दिनों नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।